हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने यहाँ पे क्लास 10th के लिए मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करके रखा हुआ, तो उसी के अंदर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको नोट्स वगैरह की कोई इशू है तो अब आगे से मैं आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी इनके। और वैसे आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है वो सारा मैं यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ। तो आप इन्हीं को कॉपी कर लो अपनी कॉपी के अंदर और आप इनको लिखते जाओ। और हाइड्रोकार्बन आज अपना टॉपिक है। इससे पहले मैंने कार्बन के बारे में जो कुछ होता है वो सारा पिछली वाली वीडियोस के अंदर बता दिया था, वो सारी वीडियोस एक बार देख लेना। उसके अंदर मैंने डिटेल कार्बन के बारे में बताया, उनकी हिस्ट्री बताई है, उनके अंदर क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनती है, क्या प्रोसेस होती है, वो सारा उसके अंदर बताया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, बात करेंगे हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं। तो देखो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या है यहाँ पर, कार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं, कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो कैसे, द कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यानी जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, है ना, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनेंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोल देंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया CH4 का, तो देखो CH4 किस इस तरीके से होता है, एक कार्बन और उसके पास 4 हाइड्रोजन होते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या कौन प्रेजेंट है, एक तो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और बाकी के 4 क्या प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं, कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो कार्बन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कॉम्बिनेशन। अब क्या होता है, जो कार्बन एटम्स होते हैं, जो कार्बन एटम में कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के अपना कंपाउंड बना रहे हैं, बट ये कार्बन एटम क्या होते हैं, फॉर स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उनको जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो कंपाउंड्स भी हम उनको बोलते हैं। देखो कि कार्बन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाएंगे। देखो मॉलिक्यूल क्या, बहुत सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ओके, ये तो पता होगा, नहीं भी है तो देख लेना। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, और एक कोई मैटर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो देखो अब एटम्स किसके हो सकते हैं, कार्बन का हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो उन एटम्स में कौन कौन हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। तो ये सारे एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, कार्बन एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कॉम्बिनेशन विद अदर एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी। किसके लिए, रीजन क्या हो जाएगा इसका, स्टेबिलिटी के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन होते हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक मैंने डेफिनेशन बता दी हाइड्रोकार्बन की, कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं। उसके बाद मैंने क्या बता दी, कार्बन एटम क्यों, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हेटेरो कंपाउंड्स। ओके, किन किन को, ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, हेटेरो कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन हेटेरो कंपाउंड नहीं है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, हेटेरो कंपाउंड्स है। तो जब किसी अलग हेटेरो कंपाउंड के साथ में मिलकर के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, या तो वो किसके लिए बनाते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या बोल रही हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन जब किसी भी हेटेरो कंपाउंड से, यानी कार्बन और हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या सल्फर से मिलकर के कोई भी बॉन्ड बनाते हैं या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, तो वो भी क्या होता है यहाँ पर, क्यों उसको फॉर्म करते हैं, ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन, यानी हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों, उनको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम उनको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और जो सेकंड वन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स। कौन हो जाएगा, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, सेकंड क्या हो जाएगा, शॉर्ट चेन, SHORT, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये एसाइक्लिक होते हैं, तो ये कौन होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
तो दो तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर दिया, एक हो गया लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे ही इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो एसाइक्लिक का क्या मतलब है, एसाइक्लिक का मतलब समझ रहे हो, जिसमें क्या होगा, साइकिल होगा, यानी चक्र होगा। एक इस तरीके से क्या होगा, एक साइकिल होगा जिसका फर्स्ट एंड और उसका लास्ट एंड क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे। किस तरीके से, ये इसका फर्स्ट एंड है और ये इसके लास्ट एंड से जाकर के क्या होता है, जॉइंट होता है। तो क्या होती है, चक्रीय संरचनाएं होती है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है वो। तो ये क्या है, इस तरीके से जो शॉर्ट चेन स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होंगी, साइक्लिक फॉर्म में होंगी। अब एसाइक्लिक से क्या समझ में आया, जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं होंगी, मतलब जिनका फर्स्ट एंड पॉइंट, यानी क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट क्या नहीं होते हैं, जॉइंट नहीं होते हैं। जॉइंट नहीं होते हैं वो कौन होते हैं, एसाइक्लिक होते हैं वो। ओके, तो साइक्लिक कौन हो जाएगा, जिनका फर्स्ट एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, लास्ट में मिलकर के क्या बना लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चक्रीय संरचना बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनकी फर्स्ट एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट नहीं होते हैं और वे चक्रीय संरचना बना करके एक चेन जैसी संरचना बना लेते हैं। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की इसकी चेन जैसी संरचनाएं बना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया होगा, साइकिल अगर बन रहा है तो वो साइक्लिक है, और साइकिल नहीं बन के चेन बन रही है पूरी, तो वो कौन है यहाँ पर, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद में दे रखा है एलिफेटिक, भी लिखा हुआ है इसके नीचे, बारी रब कर देती हूँ पूरा। तो देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर ये लोग ये क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं ये लोग, ठीक है, चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन स्ट्रक्चर्स। और ये क्या बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रिंग बना लेंगे, इसे साइकिल बना करके क्या बना लेंगे, रिंग बना लेंगे। क्लियर है, लिखते जाना, इसको बाद में लिखना, पूरा देख लेना, क्लासिफिकेशन सीख लेना, उसके बाद कॉपी करना। एलिफेटिक भी इसीलिए इन्हीं को बोलते हैं, ये क्या बनाते हैं, चेन टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। चेन टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, पूरी रिंग बना रहे हैं, इस तरीके से चेन बन गई। यहाँ पर कार्बन की चेन होती है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। रिंग नहीं बनाते हैं, मतलब क्या होते हैं, एक साइक्लिक रिंग ना बना करके एक ऐसे चेन बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं। अब आगे जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स है वो दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस इधर वाला आप लोग एक बार लिख लेना, जिसमें क्लासिफाई करूं उसके साथ साथ। तो देखो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है, एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड। दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कैमरे में, लिख लो तब तक आप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, जिनके कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, वो कौन होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा इस तरीके से, तो ये कौन हो जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। अब इसका हम एग्जांपल देखें, हम इनके एग्जांपल की बात करें तो देखो हम CH4 का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के मध्य या फिर किसी भी अदर एटम के बीच में क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड ही हो, या फिर हम तो देखो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ में किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, क्या है इनके आगे, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल देखना चाहे तो हम देख सकते हैं किसका, इथेन का देख सकते हैं। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। तो देखो बताऊंगी अभी फॉर्मूलाज कैसे बनते, एक बार सीख लो। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। इथेन का फॉर्मूले को जो हम ड्राइव करेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। इसको खोला तो हमने, इसको इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सिंगल बॉन्ड या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच में, मेनली हम किसके बीच में ध्यान रखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं। वैसे भी हाइड्रोजन के साथ कभी कोई डबल बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कौन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि
क्या हमने किसका ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये ले लिया एथाइन। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से खोल सकते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है। ऐसे ही एक एल्कीन, हमने कोई एल्कीन ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हमने एक एल्कीन ले ली, तो ये किस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में देखो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 टेट्रावैलेंसी दोनों कार्बन की कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4, और हमको क्या करनी है, टेट्रावैलेंसी ही कंप्लीट करनी है। अगर आप इसके 5 बॉन्ड बना देते हो कार्बन के, तो आपकी रिंग पूरी तरीके से गलत, आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। तो आपको कितने, सिर्फ 3 ही बॉन्ड, तो 3 तरीके का 3 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और एक दूसरी जो वैलेंसी आप इसकी कंप्लीट करोगे 3 होने के बाद में, चौथी जो कंप्लीट करोगे वो किससे करोगे, हाइड्रोजन से करोगे। ऐसे इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही यूज होगा, ना कोई ऑक्सीजन का कंपाउंड लाएंगे, ना ही नाइट्रोजन का लाएंगे, ना ही ऑक्सीजन लाएंगे, ठीक है, ना ही सल्फर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें, उन्हीं की रिंग्स की हम अभी बात करें, उन्हीं की रिंग्स हम बना रहे हैं। देखो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएंगे, जिनके कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो कौन होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती हैं। अब इनके लास्ट में एक तो, इसके तो लास्ट में क्या लगता है, ईन लगता है, और इसके लास्ट में आयन लगता है, ठीक है, और इसके लास्ट में क्या लगता है, एन लगता है, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n, दिख रहा है इतना नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इसको सिर्फ ड्राइव किया है और बताया कि इसमें 1 2 3 और एक चौथा बॉन्ड, इस तरीके से 4 वैलेंसीज क्या हो रही है, इसकी बैलेंस हो रही है, क्योंकि क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो हमें इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी होती है। आगे जो है डबल बॉन्ड वाला मैंने लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, देख लो इन सब के फॉर्मूले के बारे में आगे बात करेंगे। ये हमने बात कर ली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इतने ही होते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी जो क्या होते हैं, एल्केन होती है। क्या होती हैं, एल्केन होती हैं। वो कौन होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगी, जिनकी कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो कौन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कौन कौन हो सकते हैं, एक तो एल्कीन हो सकता है, ओके, और एक एल्कायन हो सकता है। समझ गए, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम आयन बोलते हैं। आगे हम इसके नेमिंग के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। अब इतना कॉपी कर लो, इतना रब करके फिर मैं आपको शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल। देखो जो अब बात करते हैं शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स। हमने अभी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का देख लिया क्लासिफिकेशन, अब देखते हैं शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये शॉर्ट चेन मतलब क्या बनाएंगे, रिंग बना लेंगे, कुछ इस तरीके की क्या बना लेंगे, ये रिंग्स बना लेंगे। तो जिनमें इस तरीके की रिंग्स बनेंगे वो कौन होते हैं, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन या रिंग का कंपाउंड्स या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देखो इस तरीके से रिंग बना लेंगे। ये हो गई, ये 6 मेंबर रिंग हो गई। कितनी हो गई, 6 मेंबर। 6 मेंबर कैसे, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। देखो एक यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके 6 कॉर्नर है, तो 6 कॉर्नर पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, और बाकी के क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो इसकी टेट्रावैलेंसी को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, 6 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन रिंग हो गई, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिंग। ऐसे ही हम 3 मेंबर की बात करते हैं। तो मैंने बताया ना, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन प्रेजेंट है और बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 3 मेंबर हाइड्रोकार्बन रिंग। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं 4 मेंबर रिंग की। देखो ये 4 मेंबर रिंग हो गई। यहाँ पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 4 मेंबर रिंग हाइड्रोकार्बन रिंग। ऐसे ही हम 5 मेंबर की भी बात कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या हो गई, 5 मेंबर। तो इस तरीके से हम रिंग्स बनाते हैं। तो जिनमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिनमें रिंग्स बनती हैं, जिनके फर्स्ट एंड और लास्ट एंड दोनों आपस में लास्ट में जाकर के ज्वाइंट हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स या रिंग कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अभी हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि हम इसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरीके के कंपाउंड्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। कौन कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये कौन हो गया, एलिसाइक्लिक, और ये कौन हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। HC से लिख सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन को।
देखो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, अब इनको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एसाइक्लिक लिखा था, उसको हमने एलिफेटिक लिखा था, वैसे जो एलिसाइक्लिक भी होते हैं वो कौन होते हैं? एलिफेटिक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। ये क्या होते हैं? एलिफेटिक, और ये क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये आप 11th क्लास में जब जाओगे तब आप सीख जाओगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है और एलिफेटिक हम उसको किस तरीके से बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए भी हम इनको एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? बर्न विद स्मोकी। अब इसके लिए हम लिख क्या सकते हैं कि बर्न विद स्मोकी फ्लेम्स। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसके लिए, बर्न विद स्मोकी फ्लेम। इसका क्या मतलब है कि जब भी इन हाइड्रोकार्बन्स को हम जलाएंगे तो ये क्या होंगे? एक स्मोकी फ्लेम के साथ में जलेंगे। तो इनको जब हम जलाते हैं, इस तरीके के हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं हीट से, तो ये क्या करेंगे? एक स्मोकी फ्लेम के साथ में, डज नॉट, ठीक है, इसके साथ में नॉन स्मोकी फ्लेम, मतलब कोई स्मोक नहीं देंगे, सॉरी नॉन स्मोकी फ्लेम होगा। ये कोई स्मोक या कोई धुआं नहीं देंगे, कोई कलर की धुआं नहीं देंगे, ठीक है, नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जल जाएंगे ऐसे ही। तो ये कौन हो सकता है? जैसे कि हेक्सा, ये क्या हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन मतलब 6, तो हेक्सेन यानी एल्केन है, यहाँ पर कोई एन और आयन नहीं लगा, मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन एल्केन लिख दिया हमने, और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइकिल बनाया हुआ तो हमने इसको क्या बोल दिया? साइक्लो। साइकिल की वजह से हमने इसके आगे क्या लगा दिया? साइक्लो। और हेक्सेन है मतलब इसमें 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। या मतलब कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पर? C6 है। देखो हर कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, मैंने आपको अभी भी बताया था उस रिंग के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम इसको खोल के लिख के बताऊं तो कुछ इस तरीके से बनी हुई रिंग है ये। यहाँ पे ये अपने एक दूसरे की वैलेंसीज को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कार्बन और उसके साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन्स। तो ये कौन होगी? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो क्या करती है? बर्न विद नॉन स्मोकी फ्लेम, यानी कोई भी फ्लेम या कोई भी स्मोक ये नहीं बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? बर्न विद स्मोकी फ्लेम। क्या करेंगे ये? बर्न विद स्मोकी फ्लेम। स्मोकी फ्लेम, इसका क्या मतलब होता है? ये क्या होते हैं? जब ये जलते हैं तो एक तरीके की स्मेल देते हैं ये लोग, ठीक है, एक तरीके की अरोमा देते हैं ये लोग, ठीक है, एक फ्रेग्रेंस यानी एक सुगंध की तरह काम करते हैं, एक फ्रेग्रेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको सेंट बोल सकते हैं। तो जब भी ये जलते हैं तो एक फ्रेग्रेंस की तरह बिहेव करते हैं, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनको जलाने पे हमें एक स्मोकी फ्लेम मिलती है, या फिर वो जलाने पर हमें एक स्मेल देते हैं, कोई एक अरोमा देते हैं या कोई फ्रेग्रेंस देते हैं, वो कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ये वाला क्लियर हो गया होगा कि एलिफेटिक कंपाउंड कौन है? जो ना तो कोई स्मेल देंगे, ना कोई फ्रेग्रेंस देंगे, ना ही कोई स्मोक देंगे, वो कौन हो जाएंगे? एलिफेटिक हो जाएंगे। तो एरोमेटिक में क्या होता है? जैसे एलिफेटिक में क्या थी? ओनली साइक्लोहेक्सेन रिंग थी, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे? एलिफेटिक बोल रहे थे। बट इसके अंदर क्या हो जाएगा? वही साइक्लोहेक्सेन रिंग होगी, बट ये क्या होगी? यहाँ पर बेंजीन होगी। अब बेंजीन में क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं, देखो इस तरीके से। तो ये क्या है? बेंजीन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या एग्जांपल हो गया? बेंजीन। तो बेंजीन में क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक इन नेचर बोलते हैं। तो एरोमेटिसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? बेंजीन होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से खुली हुई होती है, देखो, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसके साथ में क्या लगा हुआ है? CH 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 CH। अब हमें क्या करनी है? कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करनी है, मतलब हम 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो देखो कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, मतलब 1 बच रही है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, 2 डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, ठीक है, और एक इस वाले दूसरे कार्बन से क्या हो रही है? जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इसी तरीके से सारी इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें ये लोग क्या करते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखा देते हैं, जिससे क्या होते हैं? ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरीके से ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बता दिया, थोड़ा सा ऐसे हो गया, बट तुम लोग इसको स्टेप वाइज लिखोगे तो इतना गंदा लगेगा नहीं। साथ के साथ लिख लेना वीडियो को फिर से बैक करके, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ज्यादा नीचे में नहीं लिख सकती क्योंकि नीचे आपके कैमरे में दिख नहीं रहा है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके अगर आपको साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की रिंग बता दूं कि क्या कैसे होती है, इसको आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, नोट्स लिख लेना। नोट्स यही है पूरे के पूरे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
तो देखो बच्चों, साइक्लोहेक्सेन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, और एक हम बेंजीन की बात करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, और बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, सेम होती है, बस इसमें क्या होते हैं 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर। अब इसकी जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन, ठीक है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर क्या लगा दिए, 3 डबल बॉन्ड लगा दिए। अभी जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कौन से, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक बार क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और एक बार क्या आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है। फिर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, अल्टरनेट फॉर्म का क्या मतलब है, एक बार सिंगल बॉन्ड, दूसरी बार डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये होती है साइक्लोहेक्सेन, जिसके अंदर सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये होता है बेंजीन और ये होती है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन के अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो होगी इनकी नोमेनक्लेचर के बारे में, जैसे मैं इसको बेंजीन बोल रही हूँ, इसको साइक्लोहेक्सेन बोल रही हूँ, तो साइक्लोहेक्सेन कैसी हो गई, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ोगे तभी आप नेक्स्ट वाली क्लास को समझ पाओगे, ठीक है। इसको पढ़ते रहो, नोट्स कॉपी कर लेना, और अगर आपको पसंद आता है पढ़ाया हुआ तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो, और लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो, टाइम को यूज में लेते रहो।